स्टार्ट कर दीजिए आंटी, अब मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। हाँ जय जिनेन्द्र, प्रणाम नीतू दीदी। चेक कर लेते हैं मंजू दीदी आए हैं क्या। दीदी स्टार्ट करें नीतू दीदी। हाँ दीदी प्रारंभ करते हैं। शांति कुंथु अरहो अरिठ नेमि जिनंद पासोया समरम ताणम नित्यम सर्वं रोगं पणासि सर्वं रोगं पणासि। सभी रोग मुक्त बने, दुख मुक्त बने। प्रथम जिनेश्वर प्रथम केवली, प्रथम जिनेश्वर प्रथम केवली, ऋषभ प्रथम तीर्थंकर, स्वीकारो प्रथम प्रणाम मेरा, हे वीतराग आदिश्वर, स्वीकारो प्रथम प्रणाम मेरा, हे वीतराग आदिश्वर। इस आज की वर्चुअल जूम मीटिंग में उपस्थित आप सभी प्रिय स्नेहीजन, आदरणीय ग्लोबल मदर डॉक्टर मंजुमा, आदरणीय ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी, आदरणीय भक्तामर रत्न मनीषा जी, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। सभी से जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। बंधुओं, सेशन के बारे में क्या कहूं, आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जितने ध्यान से नोट किया है। मैं देख रही हूँ मेरे सामने संगीता जी जैन है, नोटबुक और पेन लेकर के बैठी हैं। ऐसे ही अनगिनत कितने लोग होंगे जो नित्य नोट करते हैं और सीख रहे हैं। सीखना जिंदगी के हर पड़ाव में हम सीख सकते हैं। उम्र सीखने के मोहताज नहीं होती है। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि उम्र के इस पड़ाव में हम सब सीख रहे हैं और ऐसा ज्ञान सीख रहे हैं जो अंतिम श्वास तक हमारे काम आएगी। सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे परिवार के भी काम आएगी संस्कार देने में। आप अपने छोटे छोटे नाती पोते पोती को भी ये जब संस्कार दे करके जाएंगे तो किसी भी घड़ी में नित्य करें, बहुत अच्छी बात है। ये तो संस्कारों की बात है कि नित्य, छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा ना करें, 2 श्लोक ही कर ले, 4 श्लोक ही कर लें। अब तो ऐसा हो गया है कि हम कहीं पे भी जाते हैं ना, बच्चे पहले यही कहते हैं कि दीदी हम भक्तामर का श्लोक सुनाए। बच्चों को भी ये पता चल गया कि भक्तामर आंटी आई है और भक्तामर आंटी को अगर आप भक्तामर के श्लोक सुना दोगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी। तो लेकिन ये खुशी की बात है कि बच्चों ने इस कोरोना काल में सीखा। कई बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे और उनकी तुतलाती हुई जबान से वो भक्तामर के श्लोक सुनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 14 14 15 15 श्लोक तक सुनाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली किस्मत वाली मानती हूँ कि मैं उन जैन परिवारों में जन्मी हूँ जहां बच्चों में ये संस्कार हम देते हैं। और कहीं कहीं मैं अपने आप को इसलिए भी भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी मम्मी जब भक्तामर का श्लोक का पाठ करती थी, वो तो नित्य उठ करके सवेरे जल्दी करती थी और हम सोए रहते थे। लेकिन जैसे गर्भ में कहते हैं कि बच्चों में संस्कार चले जाते हैं, वैसे ही हम सोए हुए रहते थे और मुझे नहीं मालूम कि 4-5 श्लोक भक्तामर के मुझे नींद में ही याद हो गए थे, वो सुन सुन करके। और ऐसे ही मेरे नाना जी कई सुबह सामायिक जल्दी करते थे, वो ढाल चितारते थे, ननियाल जाते थे, तो 3-3 4-4 लाइनें उनकी वो जो ढाल चितारते थे गीति का, वो उनकी याद हो गई है। और इतनी सुंदर चेतन चिदानंद चरणामय,
मतलब आज भी उनके जो भावों को हम याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो पूरी हम सीख लेते तो बहुत अच्छी होती थी। तो इस तरह से हमारे बच्चों में हमसे संस्कार जाएंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब तो सीख ही रहे हैं, अपने परिवार में बच्चों को, बहुओं को भी प्रेरित करें। कोई जरूरी नहीं है एक सीखे दो सीखे, हमें प्रेशर नहीं डालना है, उनकी इच्छा हो वैसा करें। धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो मैं बहुत बहुत इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि ये सबके निमित्त बनते हैं। हमारे नीतू दीदी, मनीषा जी, मंजू दीदी इतना अथक प्रयास कर रहे हैं। और इन सब का प्रयास करने वाले हमारे आयोजक भी कम नहीं होते हैं। आयोजक का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब तक अगर आयोजक में ज्ञान नहीं हो उस चीज का, तो वो आयोजक आप तक लेकर कैसे आएंगे। तो आयोजकों की टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा सिद्धायतन परिवार सम्मेद शिखर जी से हमारी ललिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ महावीर इंटरनेशनल रायपुर के हमारी कुसुम जी श्री श्रीमान, और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के जया जी को, सबको धन्यवाद देती हूँ। आज वो सब किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, फिर भी कृतज्ञता देखिए हम सामने करते हैं, ये अलग चीज है सामने। और मेरा तो ऐसे रहता है कि सामने मैं तारीफ करूं नहीं करूं, लेकिन पीछे से जरूर बोलती हूँ। तो कृतज्ञता तो उनके प्रति हमेशा रहेगी। और कृतज्ञता ज्ञापित तो मैं नीतू दीदी, मनीषा जी और मंजू जी के लिए हमेशा हमेशा करूंगी। हम सब आपके ऋणी हैं कि आप हम तक इतना ज्ञान लेकर के आ रही हैं। तो मेरा नम्र निवेदन नीतू दीदी से, आगे का सेशन आप ले। जरूर दीदी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। स्तोत्र। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? हाँ दीदी, आ रही आवाज। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे किस्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। कि दया धर्म शांति और सत्य के निधान आप, इसीलिए आप भगवान कहलाते हैं। कि आज भी है वही रूप जिसे मैं जन्म लिया, कि आज भी है वही रूप जिसे मैं जन्म लिया, इसीलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। कि दर्शन मात्र से हैं। जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की जय। राष्ट्र श्री श्री 108 बिहर्ष सागर जी महाराज की जय। आज का श्लोक नंबर 11, नहीं, श्लोक नंबर 10 और 11, आज 2 श्लोक लेना है। कल हमने 9 श्लोक तक पूरा किया हुआ था। आज इसका शुद्धिकरण करते हैं 10वें नंबर का श्लोक का। सब मिलाएं अपनी पुस्तक में कि हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते होंगे आप, तो साथ साथ में पढ़ेंगे हमारे। और कहीं परेशानी है तो आप देख सकती है, सुन सकती हैं। नात यत, आधा आधा ता है, आधा ता है, तो हमें नीचे रुकना पड़ेगा आपको। नात यत भुतम, भुतम, नात यत भुतम भुवन भूषण। देखना, एक में छोटू की मात्रा है तो भुवन, दूसरे में बड़ू की मात्रा है तो भूषण। नात यत भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। नात्यत भुतम भुवन भूषण भूतनाथ।
भूतेर, रा की रेप देखिए गा पे लगी हुई है, उसके बाद भा के ऊपर लगी हुई है, तो रेप को हम आगे लेकर आएंगे। भूतैर गुड़ैर भुवि, भूतैर गुड़ैर भुवि। फिर देखेंगे भूतैर गुड़ैर भुवि भवन्त भवन्त मभिष्टुवन्तः, मभिष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम्, भूत्याश्रितम् या ये नात्म समम करोति, समम करोति। नात यत् भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणैर भुवि भवन्त मभिष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम् या ये नात्म समम करोति। सबको मिला के पढ़ते हैं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तिमविष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं या इह नात्म समं करोति। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तिमविष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं या इह नात्म समं करोति। यह उन्मत्त कुकर विष निवारक श्वान के डर से दूर करने के लिए यह श्लोक आचार्य महाराज ने बताया। इसका हम अन्वयार्थ देखेंगे। भुवन और भूषण, हे तीन जगत के आभूषण। तीन लोग होते हैं, आप लोग को मालूम होगा, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। ये तीन लोग होते हैं, तो तीनों लोगों के एक ही स्वामी हैं, जो वहां के आभूषण हैं, सर्वप्रिय हैं, पूजनीय हैं। ऐसे हमारे तीन भुवन के भूषण आदिनाथ प्रभु को नमोस्तु किया है कि भूतनाथ, जो भूतों का हम जिक्र सुनते हैं वो भूत नहीं है, ये भूतनाथ के प्राणियों के स्वामी हैं। भूतेर प्राणियों से, गुणई गुणों के द्वारा, भवंतम आपकी, अविष्टुवंतः स्तुति करने वाले, भुवि पृथ्वी पर, भवता आपके, तुल्या समान, भवंती हो जाते हैं। इति यह बात अत्यद्भुतम अति आश्चर्यकारक है। ना नहीं, वा अथवा, ननु निश्चय से, तेन उससे, किम क्या लाभ है, या जो यह यहाँ पर भूति वैभव से आश्रितम
अपने आश्रित रहने वाले मनुष्य को आत्म समम, अपने समान, ना करोति, नहीं करता है। कि हे तीन जगत के आभूषण, कि हे प्राणियों के स्वामी, प्राणियों से गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पृथ्वी पर आपके समान हो जाते हैं। यह बात अति आश्चर्यकारक है। नहीं, निश्चय से उससे क्या लाभ है यहाँ कि वैभव से अपने आश्रित रहने वाले मनुष्य को अपने समान नहीं करता है। क्योंकि एक आत्मा, हर एक आत्मा परमात्मा बन सकती है। 24 तीर्थंकर के बराबर कोई नहीं है। धनवान व्यक्ति अपने आश्रित को अपने जैसा बना लेता। यह बात हमें कुछ कम लगेगी क्योंकि हर एक के घर पे आश्रित व्यक्ति हैं, पर यह बात हम आत्मा परमात्मा के आभूषण जो हैं भगवान, उनके लिए कहते हैं कि जो उनकी भक्ति करता है, जो उनकी स्तुति करता है, जो उनसे जुड़कर नियम संयम लेता है और आगे बढ़ता है, तो क्या वो उन जैसा नहीं हो जाता? क्या उसके भव का नाश नहीं हो जाता? भक्ति करने से भव कम होती हैं और भाव करने से हम सिद्ध परमिष्टि तक बन सकते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान से गौतम गर्धर जी ने पूछा कि आप में और मुझ में क्या अंतर है, कि आप में और मुझ में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो मेरा आज है वो कल तुम्हारा होगा। कि जो मेरा आज है वो कल तुम्हारा होगा। आज मेरा मोक्ष कल्याण, अगर मोक्ष होगा तो कल तुम्हारा मोक्ष होगा। और ऐसा आपने सुना है कि भगवान को सुबह निर्माण को प्राप्ति हुई थी, महावीर भगवान को, और शाम को गौतम गर्धर जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो जो आज रहता है भगवान का, वो हमारा कल होता है। और कल होता है तो हम जब भगवान के चरणों में आज जाएंगे तो कल हम भगवान जैसे हो जाएंगे। क्योंकि कल तुम्हारा भविष्य है, क्योंकि भगवान बनने की कला सिर्फ जैन धर्म में है। क्योंकि भगवान दिगंबर संत होते हैं। दिगंबर संत बनने के बाद ही दीक्षा स्वयंभू होते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं, किसी के आश्रित नहीं होते। और जब दीक्षा लेने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं और हम उनके आश्रित होते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, नियम से मंदिर जाते हैं, पूजन अभिषेक करते हैं। जब हमारे संत हमारे नगर में आते हैं तो हम उनसे नियम संयम लेते हैं। और अगर किसी का तीव्र संयम का उदय आया तो वह गृह त्यागी होकर साथ में संत महाराजाओं के साथ हो जाते हैं। और जब उनके साथ हो जाते हैं तो देखना, जब मंच बनता है तो थोड़ा सा अंतर आचार्य का होता है कि वो सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, पर जो अन्य साधु होते हैं तो थोड़े से नीचे उनकी बराबरी से बैठते हैं। कितना सा अंतर होता है? महाराज श्री बताते हैं कि अगर हमारे आचार्य पूर्व आचार्य हुए हैं और आज के साधु हुए हैं, मुद्रा एक सी है, मुद्रा एक सी है, पर अंतर पड़ता है विशुद्धि का, अनुभव का। और यही अंतर उन्हें ऊपर ऊपर विशुद्धि से ले जाके निर्माण को प्राप्त करा देता है। ऐसे ही बताया कि 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। केवली तीर्थंकर भगवान के और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसके पाद मूल में होता है? केवली श्रुत केवली भगवान की और तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तो हम उनकी इतनी भक्ति करें कि जैसे पारस मणि होता है, पारस मणि को अगर छू लेते हैं तो वो आसपास की जितनी भी सामग्री होती है उसको पारस बना देती है। तो ऐसे ही हमारे भगवान हैं कि अगर हम उनको छू लेते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके चरण में पहुंच जाते हैं, तो हम भी पारस बन जाते हैं। तो इसमें बताया कि हे जगभूषण, तीन जग तो तीनों हैं, तो जगभूषण हे प्राणियों के स्वामी, आपके यथार्थ गुणों की भक्ति करने, जो आप में गुण हैं। हम बोलते हैं प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने क्या बोलते हैं? आप दर्शन करते हैं भगवान के कि हे भगवान, अगर पढ़ने वाला व्यक्ति होता तो कहता भगवान हमारे अच्छे नंबरों से मैं पास हो जाऊं। अगर हमारे पास धन संपदा नहीं है तो भगवान से बोलते भगवान हमें धन की प्राप्ति हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए।
और हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान, हे आदिनाथ प्रभु, निच कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखखौ कमखौ बोहि लाओ श्रेय गणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हूँ मध्यम। कि भगवान, लक्ष्मी तो आपको भी चाहिए थी, लक्ष्मी मुझे भी चाहिए। आपको मोक्ष लक्ष्मी चाहिए थी, हम धन लक्ष्मी मांगते हैं। पर जब हम आपके पद पे चलेंगे तो धन लक्ष्मी को छोड़ते हुए मोक्ष लक्ष्मी हमें भी चाहिए। जो आपके पास संपदा है वो संपदा मुझे भी चाहिए। जैसे आप हो वो वैसा मुझे भी बनना है, क्योंकि जिसके पास जाओ उसको उससे वो ही मांग लो, क्योंकि आप जैसे हो, आप जैसा मुझे बनना है। जब उन जैसे बन जाओगे तो सारी संपदा तो आपके पीछे पीछे चलेगी। एक बार राजा ने घोषणा की कि आज की शाम पूरा दरबार खुला है, जिसको जो चाहिए वो आकर मेरे दरबार से ले सकता है। सारे लोग गए, सबकी दृष्टि सामानों पे थी, अच्छे अच्छा सामान, सोने की सामग्री कहाँ है, आभूषण कहाँ है, जो भी है सब की नजर गई और जाके ले लिया। पर एक लड़की, एक बच्ची आगे गई और राजा को ही पकड़ लिया कि आप हो, मुझे तो आप चाहिए। तो बस भगवान के पास जाके हमें यही तो करना है कि भगवान जैसे आप हो, जब हम आपको छू लेंगे, आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि हम अपनी उंगली जब भगवान को पकड़ा दे देते वो छोड़ते नहीं है। और अगर हम उनकी उंगली पकड़ लेते तो हम तो रास्ते में कहीं भी खो जाते हैं भावों से, तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। तो अपनी उंगली हमेशा प्रभु को पकड़ाइए, गुरुओं को पकड़ाइए, कि ताकि आपकी उंगली कोई छुड़ा ना सके। ऐसे भगवान के चरणों में जाना है कि उन जैसा बनने के लिए। तभी तो उसमें कहा गया है कि जो आपके आश्रित होता है तो आप जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके एमडी या सीईओ आपको अपनी गद्दी से उठा के तुम्हें बिठाल दें। वो भी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि हाँ आगे चलकर आप उनके पद को कर सकते, ले सकते हैं। पर यहाँ 100% एंड 200%, 1000% ऐसा पक्का निश्चय है कि जो इनकी चरण में जाता है वो उन जैसा हो जाता है। तो बस ये कह दिया कि हे तीन जगत के स्वामी, हे प्राणियों के नाथ, आपके गुणों की जो वंदना करता है, भक्ति करता है, वो पृथ्वी पर आप जैसा हो जाता है। इसमें कोई अचरज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सच्चा मालिक वही होता है जो अपने आश्रित को स्वयं अपने जैसा बना लेता है। तो भगवान के गुण ऐसे ही होते हैं कि जो उनके चरणों में जाता है तो उन जैसा बन जाता है। अब जैसे इसका ऊपर हेडिंग ही आती है तो कुकर स्वान विषनाशक होता है, 10 नंबर का श्लोक। और ज्योतिष शास्त्र में कहती हैं कि अगर 12वें घर में केतु ग्रह है, वो केतु ग्रह वाला नियम से अंतिम भव अवतारी होता है। और ऐसा इसमें हम समझ सकते हैं कि स्वान का विष तो दूर होता ही होगा, पर अगर आपके केतु ग्रह आपके अंदर है तो आपका भव अंतिम है, अब भवनाशी हो जाएंगे। इस भव से ही नियम लेके, संयम लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। पर प्रयास नहीं करेंगे तो आगे के भव में कैसे जाएंगे, कैसे हम दीक्षा लेके इस भव को तो त्याग सकते हैं। ऐसा इस श्लोक का है। अब हम इस श्लोक के मंत्र को देखेंगे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्राः श्राम श्रीम श्रूम सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वषट् संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्राः श्राम श्रीम श्रूम सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वषट् संपूर्ण स्वाहा। ऐसा मंत्र है। इसका शब्दार्थ है कि आपने ओम का, ह्राम फैमिली, श्याम फैमिली, इनका सबको समझ लिया कि इनके क्या अर्थ होते हैं बीजाक्षर के। तो जो सिद्ध बुद्ध कृतार्थो बताया है कि सिद्धि और बोधि प्राप्त कर कृत हो गए। बोधि मतलब रत्नत्रय को धार करके शुद्ध हो गए। ऐसे काम करने वालों, ऐसे भगवान को हमारा नमोस्तु है। जो सिद्धि और बोधि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय को प्राप्त करके कृत हो गए हैं
और अब उन्हें कुछ भी करने को शेष नहीं रह गया। जिन्होंने अपने भव भव का नाश कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि भगवान को हमारा कोटि कोटि अक्षय अनंत बार नमोस्तु। क्योंकि द्रव्य संग्रह में कह दिया गया है कि निकम्मा, जिनको अब कोई काम नहीं है, ऐसे हैं सिद्ध परमेष्टि। क्योंकि अब तो वो हाथ पे हाथ रखे हुए हैं। बीजाक्षर कौन कौन से हैं इस पद के? तो ह्रीम, श्रीम, हम, सम, ह्रोम, हम, ह्रीम, द्रम, द्रीम, द्रोम, द्रहा। इस तरह ये बीजाक्षर हैं। सबका अलग अलग मतलब है, अलग अलग अर्थ है। और बीज पद हैं का और ता, दोनों शक्तिशाली हुए। इसका विधि क्या है मंत्र जाप करने की? स्नान कर, शुद्ध कपड़े पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर पीली माला द्वारा पूर्व की ओर मुख कर कर पवित्र भावों के साथ 9 बार या 27 बार श्लोक का पाठ करना है। 108 बार रिद्धि मंत्र को पढ़ना है। 108 बार मंत्र का आराधन करना है और 21 दिन तक आपको यह मंत्र का जाप करना है, ताकि आपको अवश्य काम हो सके। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। आप रिद्धि मंत्र अब रोज पढ़ने लगे हो। अगर नहीं शुरू किया है तो रोज पढ़िए। 48 श्लोक के रिद्धि मंत्र पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये जिसकी हैबिट हो जाती है तो वो जल्दी पढ़ने लगता है। अगर शुरुआत करोगे तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा समय लगे, पर कोशिश कीजिए, पुण्य क्रियाएं करते रहिए कि हमारा पुण्य बढ़े। पुण्य बढ़ने से हमारे सारे काम जल्दी होते हैं। इसका अन्य महत्व और क्या है इस श्लोक का? इसमें बताया है कि विपत्ति में शक्ति देता है। इस श्लोक को पढ़ने से हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। अगर पागल कुत्ते के अलावा सांप काट ले तो उसके विष का निवारण हो जाता है। बस 10वें नंबर का श्लोक का पाठ करना है। तो इसकी विधि क्या रहेगी कि नमक की छोटी छोटी 7 छोटी डिगलियां को लेकर हाथ में, और हाथ में जब पूरी लेंगे तो 108 बार रिद्धि मंत्र का और मंत्र का उसको पढ़ना है उस पर। तो जिससे अगर कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ते का विष असर नहीं करता है। 107 नमक की छोटी छोटी डिगलियों पर 108 बार रिद्धि मंत्र और रिद्धि मंत्र पढ़ना है। मंत्र को पढ़ना है जिससे आपके कुत्ते का जो विष है वो असर नहीं करेगा। वाणी दोष, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अटकते हैं, वो उन्हें 6 नंबर का, 8 नंबर का और 10 नंबर का काब बार बार कॉम्बिनेशन बार बार बुलाया जाता है, मतलब पढ़ना पड़ता है। इससे आपका वाणी दोष दूर हो जाता है। और यंत्र को पास में रखने से कुत्ते के काटने का विष उतर जाता है। हाँ जी, रिद्धि मंत्र को हम एक बार और पढ़ते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। आप पढ़ेंगी, पढ़ने का प्रयास करेंगी तो बहुत सरल है। पढ़ने से हर चीज इजी हो जाती है। तो आप पढ़ेंगी तो आपको भी बहुत अच्छे से आने लगेगी रिद्धि मंत्र। इसमें किसका विष उतरा था, कैसे उतरा था, किसने क्या किया, एक शॉर्ट कहानी आपके लिए कि सुभद्रा नगरी में श्रीदत्त नाम के वैश्य रहते थे। धर्मवान थे, न्यायवान थे, पर धन के अभाव में थोड़े दुखी रहते थे। श्रीदत्त ने मुनिराज जी को आहार दान दिया। बाद में श्रीदत्त ने अपने दुख से मुक्त होने का उनसे उपाय पूछा। मुनिराज ने स्वयं बुद्धाणम भी बोल सकते हैं। हाँ, इसमें लिखा ही हुआ ऐसा है बुद्धिडम। अगर आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है स्वयं बुद्धिडम तो आप बोल सकते हैं। किसी की पुस्तक में स्वयं बुद्धाणम लिखा है तो वो अपना बोल सकते हैं। हाँ, इसको कहानी को आप सुन लीजिए,
फिर उसके बाद आपको मंत्र को एक बार फिर बता देंगे हम। तो उन्होंने मुनिराज श्रीदत्त मुनिराज से पूछा कि मेरे पास धन नहीं है और अब हम अपने दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया पर लोग 10 काब की विधि सहित आराधना करने से जाप करने को कहा। तो श्री दत्त ने धन उपार्जन हेतु एक नगर में पहुंचे और एक जोगी ने श्री दत्त को रसकूपी बताई, जिसकी रस को तांबे में डालने से वह स्वर्णमय बन जाती थी। जोगी ने श्री दत्त को रसकूप में उतार दिया और श्री दत्त ने रस को तुम्बी में भर दिया और जोगी ने खींच लिया। जोगी ने भी श्री दत्त की रस्सी बीच में ही काट डाली, जिससे श्री दत्त कूपिका में गिर गया, कुएं में गिर गया। और विपत्ति जानकर श्री दत्त ने 10वें काव्य का स्मरण किया, क्योंकि उन्होंने 10वें काव्य का स्मरण किया, जिसके प्रभाव से देवी प्रकट हुई और श्रीदत्त को बाहर निकाल लिया। और जैन धर्म की बहुत जय जयकार हुई कि विपत्ति के समय में अगर कोई हो तो बस उसको ये याद रहना चाहिए कि हमें 10वें नंबर का भक्तांबर का श्लोक पढ़ना है। अदरवाइज अगर उसको याद नहीं रहा कि कौन से नंबर का श्लोक पढ़ना है, क्योंकि भय की इतनी बड़ी सीमा आ जाती है हमारे अंदर कि हम कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। तो अगर आपको प्रथम श्लोक याद है तो प्रथम श्लोक को भक्ति से पढ़िए, भगवान आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप ही उससे बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो कोई आपके लिए जरूर मदद के लिए आएगा। इस श्लोकों का ऐसा प्रभाव रहता है। अब हम इसका मंत्र एक बार दोबारा पढ़ देते हैं और ये किस काम में आता है इसको दोबारा रिपीट करेंगे कि ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रा, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रा, श्राम श्रीम श्रूम सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वशट संपूर्ण स्वाहा। हाँ, इसमें ऐसा है, अगर कोई मंत्र आपके जुबान पे आता है तो आप अशुद्धि में नहीं बोल सकती हो, अशुद्ध स्थानों पे नहीं बोल सकती हो, उसका अंदर ही अंदर जाप कर सकती हैं। कोई भी चीज है, अगर अपन देखो पूजन करते तो उसमें लिखा होता है अपवित्रा पवित्रो वा सुस्ततो दुस्ततो पिपा धायत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। कोई भी चीज जैन धर्म की है, अपने धर्म में बताया गया है, अगर आप अशुद्ध स्थान पे बैठी हो मन में अंदर चल सकता है, आप पढ़ सकते हैं अंदर ही अंदर, बाहर उच्चारण नहीं आना चाहिए। अगर आप बिस्तर पे बैठे हुए हैं तो उच्चारण अंदर ही अंदर चलने चाहिए, मुंह से उच्चारण बाहर आना नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर आप पढ़ सकती हैं, आपको कुछ भी याद है अपना मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं अंदर ही अंदर। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो संयम बुद्धाड़म झ्रोम झ्रोम नमः। ऐसे मुनिराज, ऐसे ऋषिराज जिनकी प्रज्ञा बुद्धि श्रवणों में प्रधान है, उन्हें प्रणाम। ऐसा उनके प्रज्ञा श्रवण मतलब उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, ऐसे मुनिराज को हम नमोस्तु करते हैं कि हे मुनिराज, आप जैसी प्रज्ञा हमारे लिए अंदर भी आ जाए, हमारा भी ज्ञान क्षयोपम बढ़ जाए, कि हम जो पढ़े वो हमें एक बार नहीं तो कम से कम 2 बार नहीं तो कम से कम 3 बार में तो याद हो जाए। हम बार बार प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, पर हमें याद होना चाहिए। ऐसा हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे रिद्धि मंत्र की पढ़ने के साथ साथ। इसमें बता दिया था कि सिद्धि और बोधि की प्राप्ति होती है इस मंत्र के पाठ करने से। अगर वाणी दोष हो, आपको बोलने में प्रॉब्लम आती हो, वाणी दोष, हाँ, अगर आपको बोलने में दिक्कत आती हो, आपकी शब्द उच्चारण सही नहीं है, शुद्ध नहीं होते हैं, तो 6वें नंबर का काव्य, 8वें नंबर का काव्य और 10वें नंबर का काव्य का बार बार कॉम्बिनेशन है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। 6, 8 और 10 इसका काव्यों का बार बार उच्चारण करना है, रिद्धि मंत्र पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है। इसको पढ़ने से और बार बार प्रैक्टिस होगी आपकी बोलने से, इससे आपका वाणी दोष दूर हो जाएगा। ऐसा हमने 9वें नंबर का श्लोक पढ़ा, उसका मंत्र भी पढ़ा, रिद्धि मंत्र पढ़ी, कहानी सुनी।
उच्चारण भी देखा, और एक अन्य किस काम में आता है वो भी हमने सुना। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम 11वें नंबर का श्लोक लेते हैं, और आप लोग भक्तांबर का श्लोक वगैरह दोबारा बाद में पढ़कर भी देखिएगा कि आपका शुद्धिकरण के साथ आप पढ़ रहे हैं। कहते हैं अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम, पर होना जरूर चाहिए रिजल्ट। हमारा भक्तांबर शुद्धि हो, मंत्रों को हम याद करें, आता अगर आवश्यकता पड़ी तो हम दूसरों को भी सुना सकते हैं, दूसरों के दुख दूर कर सकते हैं। दूसरों के दुख दूर करते हैं तो हमारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। यही टेक्निक है, ऐसे नहीं कि अपनी एक आंख फोड़ो तो सामने वाले की 2 आंख फूट जाए, ऐसे वाले काम नहीं करना है। ये करना है सामने वाले के लिए दुआ रोज करे, सुबह मंदिर में जाके, तो भगवान कहते हैं कि आपने दूसरे के लिए दुआ करी, उसकी जल्दी पूर्ण होगी, तो अपनी अपने आप आपकी दुआ पूरी हो जाएंगी, आपको जो कमी है वो दूर हो जाएंगी। ऐसा। अब 11वें नंबर का श्लोक, आप चाहते हैं कि हमारा आकर्षण बढ़े, हम किसी के सामने जाए तो व्यक्ति अपने आप इंप्रेस हो जाए, जब हम बात करें तो और इंप्रेस हो जाए, और हमें हमेशा याद रखे, आपसे हमेशा उसको बात करने की इच्छा रहे, आपसे मिलने की इच्छा रहे। ऐसा आकर्षण वाला श्लोक 11 नंबर का है। इसको ध्यान से सुने, पढ़ें, याद कर लें, और जब भी हो तो इसका स्मरण बार बार करें कि आपका आकर्षण इतना बढ़ जाए कि आप से मिलने के लिए सब मजबूर हो जाए और हम भगवान से मिलने के लिए मजबूर हो जाए। चलेंगे 11वें नंबर का श्लोक, पुस्तक पर नजर डालिए, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। दृष्टवा 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 भवन्त मनिमेष मनिमेष विलोकनीयम। दृष्टवा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम। नान्यत्र नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः। नान्यत्र तोष मुपयाति, छोटे की मात्रा है तो जल्दी बोलेंगे, मुपयाति जनस्य चक्षुः। चक्षु एक लास्ट में विसर्ग है, सांस छोड़ना है, आह का उच्चारण आना है। जैसे हम आह भरते हैं किसी को देखकर, ऐसे उसी तरह से आहा निकलेगा। चक्षु पित्वा पित्वा पयः पयः शशिकरत्। देखिए दा और या से मिलकर दिया बना हुआ है, संयुक्त अक्षर है, तो शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधु। शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जलनिधे रसितुम रसितुम का इच्छेत इच्छेत। दृष्टवा दृष्टवा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम। नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः। पित्वा पया शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधुः क्षारम जलम जलनिधेर शितुम। रशितुम भी पढ़ सकते हैं, जलनिधेर भी पढ़ सकते हैं। जलनिधेर रशितुम काह इच्छेत कहा इच्छेत। दृष्टवा भवन्त मनिमेष। दृष्टवा दृष्टा, कोई दृष्टि कहता है, जैसे अपन बोलते दृष्टि, आंखों की दृष्टि, तो दृष्टवा नीचे रेप है। दृष्टवा दृष्टवा भवन्त
मणि में से विलोकिनीयम नान्यत्र दोष मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत् दुति दुग्ध सिंधुः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कायिच्छेत् दृष्ट्वा भवन्तमनिवेशे विलोकिनीयम् नान्यत्र तोषमुपि याति जनस्य चक्षुः पीत्वा पया शशिकरत् दुति दुग्ध सिंधुः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कायिच्छेत्। ऐसा हमारा आकर्षण बनाने वाला, अट्रैक्शन बनाने वाला आपका श्लोक 11 नंबर। अब हम इसका अन्वयार्थ शब्दों का अर्थ समझेंगे। अनिमेष बिना पलक झलक पाए, विलोक नियम देखने के योग्य, भवंतम मतलब आपको, दृष्टवा देखकर, जनस्य मनुष्य के, चक्षु मतलब नेत्र, अन्यत्र और कहीं पर, तोषम संतोष को, न उपयाति प्राप्त नहीं होती है, शरसी करदति मतलब चंद्रमा के समान, दुग्ध सिंधु क्षीर सागर के, पया जल को, पीत्वा पीकर, कहा कौन, जल निधे लवण समुद्र के, क्षारम खारे, जलम जल को, रसतुम चखने के लिए, इच्छित इच्छा करेगा। बिना पलक झपकाए देखने के योग आपको देखकर मनुष्य के नेत्र और कहीं पर संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। चंद्रमा के समान क्षीर सागर के जल को पीकर कौन लवण समुद्र के खारे जल को चखने के लिए इच्छा करेगा। क्या बोल रहे आचार्य महाराज कि इसमें खारे पानी का बात की गई है। क्षीर सागर का जल, हम भगवान का अभिषेक करते हैं तब भी हम बोलते हैं कि हम क्षीर सागर का जल लेकर आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। देवता जब सौधर्म इंद्र भगवान को, शिशु को पांडु वहां पर लेके जाते हैं तो क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हैं। तो क्षीर सागर से जल क्यों लिया जाता है? क्योंकि क्षीर सागर के जल में जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हम पानी लेते हैं, पानी को छानते हैं, पानी को गर्म करते हैं, फिर भगवान का अभिषेक होता है। पर वहां तो देवतागण क्षीर सागर के जल से कलशों को भरते हैं और 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है, क्योंकि क्षीर सागर के जल में जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए छानने की प्रक्रिया नहीं है। अगर हम घर में जल छानते हैं तो आपको मालूम है कि मर्यादा कितनी होती है छने जल की? मात्र 48 मिनट से कम, एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट से कम का होता है और छने पानी की मर्यादा 48 मिनट से कम की होती है। अगर हम सुबह पानी को छान लेते हैं फिर उसको दिन भर पीते हैं तो आप अनछना पानी पीते हैं। अगर पानी में, छने हुए पानी में अनछना हो जाता है तो एक बूंद में 36,540 जीव पाए जाते हैं विज्ञान की अपेक्षा से, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक बड़े तौर पे अप्रोक्स माना जाए तो 36,450 जीव पाए जाते हैं एक बूंद में। अगर छने हुए जल में आप लौंग डाल देते हैं, सौंफ डाल देते हैं, राख डाल देते हैं, अनार के छिलके डाल देते हैं, ऐसी चीज डालने से जिससे पानी का कलर चेंज हो जाए तो उस पानी की मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। अगर पानी को आप थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो भी पानी की 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। अगर उससे थोड़ा तेज कर देते हैं तो 12 घंटे की मर्यादा हो जाती है पानी की। और अगर आप पानी को खलबला लेती हो, उबलता हुआ पानी उबल जाए पानी अच्छे से, तो उसकी 24 घंटे की पानी की मर्यादा हो जाती है। वह पानी आपके पीने योग्य है। जो नियम पालते हैं
तो उनको सबको मालूम है कि पानी की मर्यादा कितनी होती है, पर कुछ किसी को नहीं मालूम होता है। आजकल नलों में भी हम यूज करते तो एक छन्नी लगा देती हैं। जिस तरह से कहते हैं निक्कर पहनाई जाती है बच्चों को, ऐसे नल को हम निक्कर पहना देती हैं कि अब तुम पहने रहो, हमेशा इसी को पहनना है जब तक वो फट चित ना जाए। तो उसमें जो जीव आते हैं वो तो मर जाते हैं, क्योंकि हम बिलछानी नहीं करते हैं। क्योंकि पानी की बिलछानी का मतलब यही होता है कि पानी को छानने के बाद उस बिलछानी को डिब्बे में वापस डालकर जहां से पानी लिया गया है उसी में वापस छोड़ना। तो हम उस बिलछानी को नहीं कर पाते हैं अगर नलों में छन्नी लगी होती है। तो या तो कपड़ा लगाइए, फिर उसको बिलछानी करके अलग कर दीजिए ताकि वो सूख सके। वरना ऐसा नहीं कि हमने उसमें जो थैली लगाते हैं थैली लगा दी, अब उसमें पानी छना ही आ रहा है हमेशा। इतना अभी भक्तांबर का कोई श्लोक ऐसा नहीं बना कि जो पानी आपका उसमें हमेशा छने रहे, वो जीव हिंसा ना हो, कोई दोष ना लगे आपको। तो हमें अपना प्रसाद करके जीवों को बचाना है। ऐसे विवेक के साथ हम काम करेंगे ताकि हमें दोष ना लगे। तो इसमें बताया गया कि एक बूंद में इतनी जीव संख्या पाई जाती है। भावना की उत्कृष्टता देखें तो हमारे शरीर में भी 70% पानी होता है। 100% आपका बॉडी समझ लीजिए, तो उसमें 70% पानी हुआ। और पानी से ही हम हेल्थ बनती है हमारी। जीवन में रोज प्रक्रिया में खाना खाए ना खाएं, खाने के बिना रह सकते हैं, पर हम पानी के बिना नहीं रह सकते, ऐसा कहा जाता है। तो हमारी कहते हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कैसे बढ़ती है, पानी से ही तो बढ़ जाती है। नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी जल्दी कि हम अभी सोच रहे हैं अच्छा, और क्षण में हमारा विचार बदल जाता है। क्योंकि कहते हैं पानी है तो कल है, नहीं तो हम नहीं है। तो पानी को छान कर पिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जोड़ा जाए इसको तो जल में परिवर्तन और शुद्धता, मतलब अगर आपको कहीं बोरिंग करवानी है या आपका बोरिंग का पानी खारा है, तो अलग अलग नदी का पानी और उसका लेकर आप 21 दिन तक जहां आपकी बोर है वहां थोड़ा थोड़ा रोज पानी डालें, और इस श्लोक का मंत्र का और रीति मंत्र का पाठ करेंगे 21 दिन, तो उस पानी का जल खारे से मीठा हो जाएगा। फिर उस पानी से भगवान का अभिषेक करें 21 दिन तक। महाराज को आहारों में उस जल को चलाएं तो भी आपका जल खारे से मीठा होता है। ऐसा प्रैक्टिकल वाइज है। अगर आपका पानी खारा हो बोरिंग का, तो उसको हम मीठा कैसे बना सकते हैं। ऐसा मीठा श्लोक 11वें नंबर का है जो पानी की प्रकृति को चेंज करने की शक्ति रखता है। तो कहते हैं कि हे जिनवर, अपलक देखने योग आपका रूप। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, सब सुनिएगा ध्यान से, कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो एक पलक, मतलब हमारी पलक ना झपके, ऐसे भगवान की आंखों में आंखें डालकर भगवान को देखना चाहिए। अपलक, जिससे हमारे ऊपर जो नजर लगी हुई है वो उतर जाएगी। क्योंकि सारी ऊर्जा 2-3 स्थानों पर ही पाई जाती है। आंखों से ऊर्जा निकलती है, हाथों से ऊर्जा निकलती है, पैरों के अंगूठे से ऊर्जा निकलती है, उंगलियों से ऊर्जा निकलती है। तो भगवान को जब अपलक देखते हैं, उनकी नजरों में नजरें डाल के अपलक देखने से भगवान को, फिर उसके बाद उनके ऊपर से शरीर को नीचे देखते हुए नीचे पैर के अंगूठों पर स्थिर कर लो अपनी नजर। ऐसा रूप निहारा जाता है भगवान का। और फिर देखकर इतने खुश हो जाओ, क्योंकि हम प्रायः किसी व्यक्ति को देख के स्माइल पास कर लेते हैं, हंस देते हैं, पर हम जब भगवान के पास जाते तो आप हंसते हो भगवान को देखकर? नहीं हंसते होंगे। अगर कोई भक्ति में समा जाता है तो देखो जब भी वो हंसता रहता है, श्लोक पढ़ेगा, मंत्र पढ़ेगा, जाप पढ़ेगा, अगर वो आंखें भी बंद है तो वो मुस्कुरा देता है। अगर कोई उसको देखता तो पागल है ये तो, इतने मतलब पागल की श्रेणी में आ जाता है जो हंस देता है। पर देखिए जब हम इंसान को देख के हंसते हैं तो भगवान के 3 लोक के नाथ को 24 घंटे के बाद देखते हो आप। कोई एक बार दर्शन करने जाता है, किसी का नियम है तो 2 बार दर्शन करने जाता है, और किसी का है ही नहीं नियम तो भगवान के पास जाता ही नहीं है ना। तो आप देखिए जानवरों को हंसते हुए नहीं देखा होगा आपने। हंसते हैं कभी जानवर? नहीं हंसते ना। तो हमारे अंदर ये कला है
कि हम दूसरे को हंसते हैं, और हंसने का मतलब होता है निमंत्रण देना। अगर हम आपको देख के हंस देंगे तो आप थोड़ा सा मन में फुसफुसाहट होगी कि इसने हमें हंसा, तो हम हेलो या जय जिनेंद्र बोल दें। बोलने से बोलचाली शुरू हो जाती है, इस तरह से व्यवहार बढ़ता है, आदान प्रदान बढ़ता है, और हमारी उनसे कमिटमेंट और आगे बढ़ने लगती है दोस्ती। तो भगवान से हम दोस्ती करना नहीं चाहते क्या? तो जाते ही साथ भगवान को देखकर और ऐसी आंखें बाहर निकाल लेते हैं और घूरते हुए हाथों में अर्घ ले लेते हैं और करने लगते हैं, उदक की चंदन तंदुल पुष्प के। भगवान को एक बार देखिए, मुस्कुराइए, हंसिए, हमारा सौभाग्य जगाइए कि भरकर जिनके दर्शन करने से निज का दर्शन हो जाए, ऐसे भगवान के दर्शन करने जाते हैं हम। तो उनको अपलक देखने से उनका रूप को देखकर जो हमें संतोष प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है मन में, उसका एहसास करिए। जब कल आप सुबह जाएं तो सबसे पहले भगवान को देखकर हंसना, फिर उसके बाद जब आप भगवान से बातें करोगे तो वो आपके बातों का आंसर भी देंगी, क्योंकि वो खुद बोलने नहीं आती, क्योंकि वो तो जब समूह शरण में भी बैठते हो तो भी नहीं बोलते। उनकी तो पूरी वाणी, सर्वांग वाणी से वाणी खिरती है उनकी बॉडी से। जिस तरह से टंकी जब भर जाती है तो पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है, तो ऐसे ही भगवान का शरीर होता है कि इतना लबालब भरा हुआ है, बस बोल नहीं पा रहे हैं। तो जब गणधर मिलते हैं, सुयोग शिष्य मिलता है, तो उनकी बाणी खिरती है। तो वो ही बताते हैं कि जब भगवान से देखकर बातें करोगे कि भगवान आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे मन में ये विचार आया, आज ये बात विचार गलत आया, ये विचार मैंने सही सोचा। अगर आप कहोगे तो आपका आंसर आपके आप अंदर आ जाएगा कि तुमने ये गलत किया, ये सही किया। तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कहते कि भगवान के पास जाते हो, हाँ हंसते हैं भगवान जी, देखना हंसते हुए चेहरा अगर आप लेके जाओगे तो भगवान हंसते हुए दिखाई देंगे। अगर आप रोते हुए जाओगे तो भगवान निराश दिखाई देंगे। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जब नवरात्रि में वो दुर्गा जी रखा जाती हैं, तो कहते हैं जब विसर्जन होता है तो उनका चेहरा उतरा हुआ रहता है। सुनने में ऐसा कई बार आता है कि कहते हैं कि उनका चेहरा उतर जाता है जब विसर्जन का समय आता है। और जब शुरू के दिनों में जब नवरात्रि में रखते हैं तो दिन पे दिन उनमें निखार आता है और चेहरे में ऐसा आकर्षण बढ़ जाता है कि देखने वाला फ्लैट हो जाता है। कितनी सुंदर प्रतिमा है। और वो ही रूप हमें दिखाई देता है जब हम भगवान के पास जाते हैं। हंसते हैं तो हंसते हुए दिखाई देते हैं, अगर हम निराश है तो हमें निराश दिखाई देते हैं, और ऐसे प्रश्नों के सारे उत्तर वहीं हल हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान को रूप को देखकर हमें जो खुशी मिलती है वह अन्य देवों को देखकर नहीं मिलती। इसी तरह जैसे कि क्षीर सागर का कांतिमय मिष्ट जल पीने वाला क्षारीय जल पीना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। जो अपने भगवान में खुश हो जाता है तो वो कभी दूसरे भगवानों के मंदिर में नहीं जाते हैं। क्या वो हमारे मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए? नहीं आते हैं। तो फिर हम क्यों भटकते हैं? हमारे वितरागी भगवान हैं, क्योंकि अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे माता पिता को पूजना ये किसी शास्त्र में नहीं बताया गया है। पहले मान सम्मान विनय भाव सब अपने भगवान के प्रति करिए, फिर सबको इज्जत दीजिए, विनय दीजिए, पर मैन अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों की शरण नहीं लें। इसी को भगवान ने कह दिया। इसी में आचार्य मान तुम स्वामी महाराज ने अर्थ में कह दिया कि एक पलक भगवान को देखने से मन में जो खुशी मिलती है वो अन्य देवताओं को देखने में नहीं मिलती है। क्योंकि क्षीर सागर का जल जिसने पी लिया एक बार, जो मीठा जल पीता है तो उसको फिर दोबारा खारे पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा हमारा 11वें नंबर का श्लोक था। अब हम इसका रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे। क्या है इसका मंत्र? क्या है? ओम ह्रीं श्रीं श्रां श्रीं कुमति निवारणै महामायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारणै महा स्वाहा। इसमें ओम का भी अर्थ है, ह्रीम का भी, श्रीम का भी, कुमति निवारण, ये सब कुमति निवारण के उपाय हैं। इसका दूसरा श्लोक भी है, मंत्र है। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम सौम ह्राम ह्रीम क्रोम ज्रोम नमः। ओम नमो
भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम श्रीम सौम ह्राम ह्रीम क्रोम झ्रौम नमः। इस साम सीम सोम ये आए हैं, ये सब कुमति निवारण है कि मोहिनी कर्म को नाश करने वाले मायाई कुमति का निवारण करने वाले ऐसे भगवान को, जो हमारी कुमति है उसको का निवारण करते हैं, मतलब सही करते हैं, मोहिनी कर्म को नाश करते हैं, ऐसे भगवान को देखने से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे भगवान को पूरी शक्ति के साथ, तन मन धन के साथ हम नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस मंत्र का भावार्थ है कि जो भगवान मोहिनी कर्म को नाश करने वाले हैं, हमारी महामाया को दूर करते हैं, कुमति का निवारण करते हैं, ऐसे भगवान को देखने से हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे भगवान को हम अपनी पूरी शक्ति के साथ गवाशन लगाकर बारंबार अक्षय अनंत बार नमोस्तु करते हैं। इसका बीजाक्षर है ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम। ऐसे इसके 5 बीजाक्षर हैं और इसके बीज पद है ता पा द ल। तपदल जल तत्व कारक है। विधि है कि स्नान करके शुद्धि करना है। आप तो आपको पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर, पीली माला के द्वारा पूर्व की ओर मुख करके पवित्र भावों के साथ 9 बार या 27 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है, 108 बार मंत्र का आराधन करना है और यह लगातार आपको 21 दिन तक करना है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। बुद्धि की रिद्धि जिनके अंदर है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम प्रणाम करते हैं। यह इसके अन्य महत्व और कौन कौन से हैं 11वें नंबर के श्लोक के। इंप्रेशन, प्रभाव डालने वाला है, आकर्षण बढ़ाने वाला है, खारे पानी को मीठा हो जाता है, इष्ट व्यक्ति आमंत्रक घर छोड़कर गया इंसान वापस आ जाता है इस श्लोक को पढ़ने से। अगर कोई व्यक्ति रुष्ट होकर चला गया है तो, या घर छोड़कर चला गया है तो वो वापस आ सकता है लौंग दीप और धूप से 21 दिन तक सुबह शाम रिद्धि व मंत्र की जो सम्मोहन के कारण वापस आ जाएगा। हिप्नोटाइज करते उसी तरह से कि ये सम्मोहन के कारण अगर कोई घर छोड़कर चला गया है तो लौंग और दीप और धूप से 21 दिन तक सुबह शाम जाप करने से वह घर वापस आ जाता है। अगर किसी ने टोटके किया है तो बेअसर हो जाते हैं। 11वें नंबर के श्लोक की जाप 4 माह तक तीनों टाइम करके टोटकों को बेअसर कर सकते हैं। किसी से अनबन हो जाए तो कटुता दूर होती है। दूसरे के मन में, हमारे मन में जो खारापन है वो भी मीठेपन में बदल जाता है। जल वृष्टि कारक, जहां बारिश नहीं हो रही हो वहां बारिश करवा देता है। 12,000 बार मंत्र का जाप करें और इससे साइनस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। खून पानी बनने लगता है तो उसके लिए 3 श्लोक हैं। 11 नंबर का श्लोक, 17 नंबर का श्लोक, 45 नंबर का श्लोक कॉम्बिनेशन से बार बार पढ़ना है आपको। साइनस की प्रॉब्लम को दूर करता है। और अगर किसी का खून पानी होने लगता है तो वो 11 नंबर का श्लोक, 17 नंबर का श्लोक और 45 नंबर का श्लोक को पढ़ें। उसका मंत्र भी, उसकी रिद्धि मंत्र भी पढ़ना है। तो इस तरह से हमने मंत्र को सुना, रिद्धि मंत्र को सुना, इसके और क्या अन्य महत्व है वो भी सुन लिया हमने।
जाप के अर्थ भी समझ लिए कि यह कुमति निवारण है, हमारी बुद्धि ठीक रहे, तो ऐसे मंत्र का हम जाप करेंगे, हमारे मोहिनी कर्म का भी नाश होगा और हमारी सुमति बढ़ेगी। इसमें कहानी ली गई है छोटी सी कि रत्नावली नगरी में रुद्रसेन राजा राज करते थे। उनका शासनकाल था रत्नावली नगरी में रुद्रसेन राजा का, जिसकी धर्मप्रिय पत्नी का नाम था सुधर्मा। इनके तुरंग नाम का एक पुत्र था। पुत्र को प्रकृति के प्रति अनुराग था। तुरंग ने सुंदर फल फूल से सहित एक बगीचा बनवाया और बगीचे के बीच में बावड़ी बनवाई, पर उसका पानी खारा था। तो जब उसने पिया तो उसे चिंता हुई कि और दुखी रहने लगा कि इसका पानी खारा क्यों है, मीठा होना चाहिए था। तो जब तुरंग के माता पिता चंद कीर्ति मुनिराज के पास दर्शन हेतु गए तो उन्होंने अपने पुत्र तरंग के दुखी होने की बात बताई और उससे मुक्त होने का कारण पूछा कि उस बावड़ी का मीठा जल कैसे हो सकता है। तो उन्होंने युक्ति बताई मुनिराज ने कि 5 स्वर्ण कलश लाकर बावड़ी के पानी से भरो, फिर भक्ति भाव से आदिनाथ प्रभु के अभिमंगल अभिषेक करो, उस खारे पानी से आहार दान दो, चतुर्विध संघ को आहार दो, जिससे बावड़ी को खोदा गया था पानी भरकर लाएं। तो उस समय भक्तांबर को 11वां श्लोक के काव्य की आराधना करते हैं। युवराज ने ऐसा ही किया क्योंकि वो तो बावड़ी खुदवा चुका था, पानी को मीठा करना था, तो उसने जो विधि बताई 5 स्वर्ण कलश भर के, तो उस बावड़ी का जल मीठा हो गया। अगर किसी को अपने यहाँ बोरिंग करवानी है तो ऐसे जो विधि बताई गई कि 5 स्वर्ण कलश को भरकर या मतलब लाकर उस जगह रखे, 21 दिन तक पानी को वहां पर मंत्र के साथ फेरे, तो जिससे पानी ही मीठा आएगा। बाई चांस अगर खारा आ जाए तो हम इस विधि के द्वारा उस पानी को मीठा कर सकते हैं, ऐसा इसमें है। और उस तरंग कुमार राजकुमार का मन प्रसन्न हो गया जब उसकी बावड़ी का पानी मीठा हो गया। इस मंत्र की हम दोबारा उच्चारण बता देते हैं कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारणै महामायायै नमः स्वाहा। दूसरे वाला मंत्र है ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम सौम ह्राम ह्रीम क्रोम झ्रोम नमः। देखिए इसमें षड़क है, शक्कर वाला नहीं है। साम शीम शौम ह्राम ह्रीम क्रोम झ्रोम नमः, इस तरह से इसमें आएगा मंत्र। ये सब कुमति निवारण वाले मंत्र हैं। इसका रिद्धि मंत्र एक बार और ले लेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाड़म झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाड़म झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाड़म झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषिराज को हम नमोस्तु करते हैं की प्रज्ञा श्रवण है, जो ज्यादा बुद्धिधारी हैं, ऐसे मुनिराज को नमोस्तु करेंगे कि थोड़ी प्रज्ञा हमारे अंदर बढ़ाएं, जो हमें हमारे अंदर कमी है वो पूरी हो। ऐसा 11वें नंबर का श्लोक था। आज हमारे 2 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आमंत्रण देंगे रूपाली दीदी को कि वो जहां कहीं भी हैं हमारे सामने आए और हम सब उनको सुनना चाहते हैं कि कल उन्होंने हमारे बालों के लिए बहुत सुंदर टिप्स बताई कि नेगेटिविटी कैसे दूर होती है, कैसे हम अपने बालों को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सारी बॉडी कहते प्लस माइनस, सबने सुना होगा कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी प्लस माइनस कैसे हो जाती है, कि बाहर भी नेगेटिविटी है, हमारे अंदर भी है। बीजाक्षर को दोबारा बता देते हैं। हाँ, तो जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव कहना है, पॉजिटिव सुनना है। तो हमें सोचना सुंदर सुंदर है, अच्छा सोचना है, क्योंकि हम अपने लिए ही अगर कुछ सोचते हैं तो अपने लिए गलत बोलते हैं। हम अपना ही अहित चाहते हैं, अपने लिए ही गलत सोच लेती हैं। तो हमें कुछ गलत नहीं सोचना है। जैसे कोई बेचारा है तो अपने ध्यान लगा लो, भाई हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है, दूर भागो, ऐसी चीजें हमें अच्छे सोचना है। 11वें नंबर का बीजाक्षर है ओम, सॉरी
ह्रीम, श्रीम, क्लीम, श्राम और श्री। श्रीम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, ये बीजाक्षर है 5। और बीज पद है ता, पा, दा और ला। 4 है तप, दल, ता, पा, दा, ला। ये जल तत्व कारक है। तो ऐसे बीज पद 4 हमारे पास हैं। इनको सब बुद्धिसिद्धि के साथ करा जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसमें मुनिराज का वर्णन आ रहा है कि मुनिराज ने ऐसा पूछा, हमने, उन्होंने हमें ऐसा आंसर दिया। तो अगर आपके जीवन में कोई कभी परेशानी आए, आती रहती है, हम आमंत्रण देते रहते हैं परेशानियों को, है तो मुनिराज के पास जा सकते हैं। आपके शहर में जहाँ जौन से मुनिराज हैं, उनके प्रति नमोस्तु करें, वैयावृत्ति करें, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वैयावृत्ति में आप उनके कमंडल में जल डाल सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं। आहार दान आहार दान ऐसा दान है कि जो गुरुवर के हाथ में जाने पर हमारे सामने ही उनके पेट में चला जाता है। और ऐसा दान से बढ़कर कौन सा दान होगा? क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, बादाम चढ़ाते हैं, लौंग चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, और हमारे सामने माली समेट के ले जाता है ना। पर चढ़ाना वहां भी ऐसे नहीं कि वहां नहीं चढ़ाना है, क्योंकि भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाते, तो वहां चढ़ाना है। पर हम बात यहाँ बता रहे हैं कि जो दान हम करते हैं मुनिराज के हाथ में, एक समय तो है जहां उनको हम दान कर सकते हैं, आहार दान। तो जब उनकी हथेली में देते हैं, अंजलि में हम देते हैं, वो आहार को ग्रहण कर लेते हैं। और वो आहार के पश्चात जब दिन भर रत्नत्रय को, दीदी सुन रही है, दिन भर रत्नत्रय का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका कुछ अंश हमें भी मिलता है। तो ऐसे दान हम जरूर दें। और आज रूपाली दीदी नहीं आई है क्या? नीरज दीदी, नीरज दीदी, रूपाली दीदी को। हाँ दीदी नहीं आई है, मैंने चेक किया, रूपाली जी नहीं दिख रही है। दीदी अच्छा, आप तो है ना फिर ऐसे कर सकते हैं, आप थोड़े हैंड जिनका रेज हो उनका सुन लीजिए, शुद्ध है कि नहीं उच्चारण, बिल्कुल, है जरूर ना। जरूर जरूर। ऐसे थोड़ा टाइम में तो तो वो है, कर सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी, क्योंकि रूपाली जी आई बिल्कुल नहीं जी। है। हाँ, तो जो भी अच्छा जी, सुनाना चाहे दीदी को, आज के जो श्लोक है वो पढ़कर हाँ सुनाना चाहे, वो अपना हैंड रेज कर दे, हम उन्हें ले लेंगे। बिल्कुल। पहले हाँ तो जी, मैं सुना दूं क्या आर, दीदी? आरती पंचोलिया जी हैं, वो उन्होंने हैंड रेस किया है। हाँ, आरती जी को ले लेते हैं। जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा, आरती जी अनम्यूट करिए आप वहां से। जी। सबको जय जिनेन्द्र। दीदी आप जय जिनेन्द्र। जय 11वें जिनेन्द्र। 11वें नंबर का पढ़ना है। हाँ जी, जो आपकी, हाँ। मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पित्वापय शशिकराद्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधेरसितुंक इच्छेत्। आपने 3 लाइनों में मिस्टेक कर दी, क्योंकि अपन को है ना, जब अपन सीखते हुए है ना, तो बिल्कुल स्लो, हर शब्द को रुकते हुए पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर संस्कृत में आधा अक्षर लिया जाता है हर किसी के बीच में, तो उसको स्टॉप करना पड़ता है। और लयबद्ध पढ़ते हैं अपन, तो लयबद्ध में मात्रा हो जाती है ना। तो अपन ने आवाज यहाँ पर नन्यत्र पढ़ा, मेरी नान्य। आवाज, हाँ, हाँ नान्यत्र, हाँ। पीतवा बड़ा है, पीतवा। शशि करत, दा को लेना है, करत द्युति, द्युति। दुग्ध सिंधो, धो भी है और आहा की मात्रा भी, विसर्ग है, तो सांस छोड़ना है। दुग्ध सिंधो, दुग्ध सिंधो। रसितुम, कहा, इच्छेत। अब कोई और पढ़ेगा तो अपन उनसे भी सुनेंगे कि कौन सी। अच्छा पढ़ो दूर दीदी एक बार, फिर से हाँ एक बार जी। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोक नियम नान्यत्र तोष
मुपयाति जलस्य चक्षुः पीत्वा पय पीत्वा 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 पय शशिकर द्युति करत करत पीत्वा शशिकरत करत हाँ द्युति द्युति ता और या से मिलकर बना हुआ है या, तो अपन शशि करत द्युति शशिकरत द्युति द्युति दुग्ध सिंधो 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 सिंधु नहीं क्षारम सिंधो 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 सही है दीदी सिंधो सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुंक इच्छेत। अगर राको आप पीछे पढ़ रही हो निधेर तो शितुम पढ़ोगी, और जल निधे रसितुम का इच्छेत जल जल निधे तारम जलम जल निधे रसितुंक इच्छेत। हाँ, अब बहुत सुधार आया है। अब आप और इसको प्रैक्टिस करेंगी तो 1-2 दिन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत ही सुंदर आरती जी, आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया। एक बार में इतना करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, सच बात है। हाँ, थैंक यू आरती जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब संतोष जी गोयल है, आप थैंक यू। ले रही हूँ मैं, संतोष जी। हाँ हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पय शशिकरस्तुति दुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है आंटी, बहुत बढ़िया। आप जैन है आंटी, आप जैन है क्या? हाँ जी, संतोष गोयल है, जैन ही है। हाँ जी, तो गोयल बहुत जैन बढ़िया, है, इसलिए बहुत सुंदर पढ़ा बहुत आंटी। सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक बहुत है, बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। देख के खुश हो दीदी गया। पहले तो मैं जय जैन करती हूँ आपको। जय जैन। तो एक बात ये, जैसे आपने अक्षर बताए ना कि तो 3 अक्षर बताए थे, त प न ल, तो ये अक्षर से क्या मतलब है, किस लिए है ये बीज पद होते हैं एक्चुअल में। जी। अभी इसमें पढ़ा रहे हैं अपन तो सारे बताए गए हैं, पर जी। बीज पद हमारे लिए नहीं होते, इनकी हम जी, रिद्धि सिद्धि भी नहीं कर सकते हैं। तो जी। ये विशुद्धि वाली चीज है ना, जो होता है जैसे त्यागी व्रती होते हैं उनको पढ़ते हैं अपन। अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचते तो इनको शुद्धि नहीं करते। जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती जाती है तो हम बीज पद पे काम करते हैं। हाँ जी, इसलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू। शुद्ध उच्चारण जी। जय जिनेन्द्र। अब हम ले रहे हैं प्रतिभा जी को। जय जिनेन्द्र जी। जय दृष्ट्वा भवन्तु मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकरत द्युति दुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत। हाँ, कहीं कहीं मिस्टेक आ रही है, आप थोड़ा और उस पर ध्यान देंगी, रोज पढ़ेंगी तो शुद्ध हो जाएगा इसका, है ना। जहाँ पर बताया गया ना कि मिस्टेक बड़ी, बता दीजिए दीदी, मिस्टेक बता दीजिए। एक तो अपन पीतवा को छोटी मात्रा जैसे पढ़ रहे हैं, पीत्वा, अपन कहते हैं ना पियो कुछ, तो पियो में छोटा आता है, अपन को पीतवा। पीत्वा बोलना, हाँ, पीत्वा। पीतवा ता छोटा है तो पीतवा। हाँ, पीतवा पया पय, विसर्ग पय, है तो पय नहीं तो एक ही मात्रा हो रही है, पय पे पया, पया पया, पया। पया, अच्छा पया। शशि, हाँ शशि करद हाँ, द्युति जो है, शशिकरण बोला। हाँ शशि करद द्युति दुग्ध सिंधु हाँ, सिंधु। हाँ, हाँ, धो धो मतलब खींचना है और विसर्ग साथ में जाए, सिंधो सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छेत। ता छोटा है, मुंह बंद हो जाएगा, इच्छेत। दृष्टवा, दृष्टवा, हाँ जी, दृष्टवा, हाँ दृष्टवा। बाकी बढ़िया है आपका।
थैंक यू प्रतिभा जी। हाँ। एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में कि घर में सारे दिन चप्पल पहन के रहते हैं, तो भक्तामत जी के पाठ काम करते हुए करते हैं तो चप्पल पहने हुए रखते हैं, तो उस वक्त कर सकते हैं क्या काम करते हुए चप्पल पहन करके, घर की वैसे तो चप्पल? अपने धर्म, जैन धर्म में बताया चप्पल पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सोने की चप्पल भी है, क्या अब आजकल सब जने कहने लगे घर की चप्पल है, पहले नंबर तो फिर रख देते हैं घर की बात, कहते अपन कहते घर की चप्पल है, जो बाहर पहनते वो नहीं पहन रहा है घर में। फिर से बात कहने लगे कि ये चौके की चप्पल है, कि मतलब चौके के लिए हमने अलग से चप्पल खरीद ली स्लीपर, अब हम उनको पहन के खाना बनाते हैं। तो कहते हैं चप्पल अगर सोने की भी है तो चप्पल ही रहेगी, और अगर अपन किसी को मारोगे तो जय कहेंगे चप्पल घली। सोने की चप्पल से मारो, चाहे चांदी की चप्पल से मारो, चाहे प्लास्टिक की चप्पल से मारो, तो चप्पल है। अगर आपको पैरों में प्रॉब्लम है, खड़े होने में दिक्कत आती है, एड़ियां दर्द करती हैं, तो आप जहाँ चौके पे खाना बनाती हैं उसके नीचे आप कुछ लगा सकती हैं, मैट रख सकती हैं धोकर। आजकल तो कई साधन आने लगे, एक्यूप्रेशर वाले आने वाले आइटम आने लगे हैं, तो उनको बिछा लीजिए जिससे आप उस पर पैर रख सकें और भक्तांबर का जोर जोर से उच्चारण करें कि जो खाना आप बना रही हो तो हर एक चीज में वो है कि खाना बहुत है, नेगेटिविटी दूर हो। पर चप्पल पहन के नहीं, इवन चप्पल तो हमें घर में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अपना घर में ग्रंथ भी रखे हैं, शास्त्र रखे हैं, फोटोज लगी हुई हैं महाराजों की, और हम चप्पल पहनते हैं। बस देखो पैर तो गंदे होने के लिए ही बने हैं, हम कहाँ कहाँ चप्पल पहनकर जाएंगे, क्योंकि आजकल सबको कहता है कि पैर हमारे सुंदर रहे। तो पैर सुंदर ना करके चेहरा सुंदर बनाए, अपनी आत्मा सुंदर बनाए, कि हमारे जन्म ही ऐसा ना हो बार बार कि हमें चप्पल पहनना पड़े। हमारे मुनि महाराज देखो बिना चप्पलों के पूरी दुनिया में सैर कर लेती हैं, हर स्थान से गुजर जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, फोड़े पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, पर कभी चप्पल को नहीं दिए सोचते, त्याग कर देते हैं। तो हमें इतना सा त्याग नहीं कर सकते कि हम घर में चप्पल पहन के खाना ना बनाए। हम अपने बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं, उनमें नेगेटिविटी कैसे आ रही है, क्यों नहीं सुनते वो हमारी, हमें वो हमसे डर के ना रह के हम उनसे डर के रहती है। ऐसे चप्पल बना के, चप्पल पहन के खाना बनाएंगे, तो ये निषेध है हमारे धर्म में, चप्पल नहीं पहनना चाहिए घर में। धन्यवाद दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मीना जी हमारे सामने है, मीना जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जय जय दीदी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मैं मंदिर में 48 रिद्धि मंत्रों का अर्घ चढ़ाती हूँ, तो उसमें ये झोम झोम अपन बोल सकते हैं क्या, इसका अर्थ क्या है? झरोम झरोम आपको बताया था ना, इसमें मैं एक बार और बता देती हूँ, झरोम झरोम का चटली क्या अंतर लिया उन्होंने। और मैं अर्घ चढ़ाती, इसको चढ़ा सकती हूँ क्या? हाँ अर्घ चढ़ा सकती हूँ, आपको अर्घ चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर में चढ़ा रही हैं आप हाँ, आराम से दोनों चढ़ा पति सकती हैं। पत्नी साथ में मिलके चढ़ाते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा कि आप दोनों मिलकर चढ़ा रहे हैं, तो जो चीज जिस पर्पज से चढ़ा रहे हैं वो आपको जल्दी प्राप्त हो। इसमें पर्पस तो कुछ रखा नहीं है हमने, हम तो श्रद्धा भक्ति से चढ़ाते हैं। तो और अच्छा है, आपने कुछ सोचा नहीं है, तो और इससे हाँ, अच्छी इसे बात सोचा क्या हो नहीं। सकती है। इसमें बस ये कि झरोम झरोम मतलब होता है कि हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे अच्छा, शरीर के साथ, सारे अवयवों के साथ हम झरोम झरोम नमः श्वास चढ़ा रहे हैं भगवान तो को, फिर झोम अर्पित झोम कर रहे बोलो हैं। क्या साथ में दीदी? हाँ झरोम झरोम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया ना कि जब हम अर्घ चढ़ा रहे हैं तो झरोम झरोम नमः बोल सकते हैं, स्वाहा तक हाँ। बोल सकते हैं, अगर नहीं चढ़ा रहे तो नमः बोलते हैं बस। अच्छा अच्छा, मैं 45 नंबर का रिद्धि मंत्र और उसका सिद्धि मंत्र दोनों के जाप दे रही हूँ सुबह। तो 45 बार श्लोक 45 बार पढ़ना है कि 9 बार पढ़ना है? मैं 45 बार पढ़ती हूँ। नहीं 45, इसको अपन ने ये बता दिया कि हमेशा कोई भी चीज विषम संख्या में पढ़ते हैं, 9, 18, 27, ज्यादा से ज्यादा 108 बार। तो 45 बार नहीं पढ़ो? 45 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, पर 45 बार नहीं, आप ऐसे ले सकती हो 9, 18, 27, अच्छा 108 बार, है जी ना। जी कोई जी, भी हाँ। चीज हम विषम संख्या में लेते हैं, क्योंकि 9 का अंक ऐसा बता गया है कि वो कटता नहीं है। आप जब 9 का पहाड़ा पढ़ोगी तो 9 ही आएंगे सारे में, 9, 9 दूनी 18, तो 9 आए, 27 में 9 आया, तो जो संख्या है ना 9 वाले उसकी पहाड़े की, हाँ, आपको उतनी जी उतनी बार पढ़ना है ना। जी जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत हाँ जी, नमन, जय 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 जिनेन्द्र जय जी, जय। जय जिनेन्द्र जी।
हाँ पूछिए, आप जैन के नाम से जुड़े हैं, आप पूछिए, आपको अनम्यूट किया है। दीदी भक्तामर का जैसे खाना बनाते हुए भक्तामर करते हैं तो नीचे पैरपोश लगा के खड़े हो सकते हैं क्या? हाँ, पैर पोछ चप्पल में नहीं मतलब पहनते हैं? नहीं, चप्पल नहीं पहनते, हमारे तब धर्म में वैसे भी नहीं बताया गया। ये हाँ मतलब आप कोई नियम संयम नहीं लिए हो, ये नहीं कहते कि संयम सभी नियम संयम वाले हैं, सामान्य हो, आप अपने जीवन जी रहे हैं तो, पर चप्पल निषेध है। चप्पल को चप्पल ही कहा गया है। चप्पल वो होती है जो घर के बाहर उतारी जाती है, चप्पल वो होती है जो मंदिर के बाहर उतारी जाती है। अगर चप्पल शुद्ध होती, अगर उसको हम सब जगह लेके घूम सकते हैं तो मंदिर में क्यों नहीं जाके पहनते, है ना। इवन सॉक्स भी नहीं पहना जाता है, जो मोजे होते हैं उनको भी पहन के हम अंदर नहीं जाते मंदिर में। तो ऐसे किसी ने कुछ दिन पहले बात उठी थी कि जैसे चौका लगता है, आहार बनाते हैं हम घर पे, तो ठंड का समय था तो उन्होंने चप्पल पहन के आहार बना लिया, बोले ठंड लगती है। तो ठंड क्या चप्पलों से ही जाती है? नहीं जाती ना। अगर आप कोई भी चीज नीचे रख सकते ताकि नीचे की ठंड आपके शरीर में ना पहुंचे, तो मैट है, मैट को धो सकती हो आप, जो वॉशेबल हो वो चीज आप उपयोग करो, उसको मैट को नीचे लगा सकते हो जो वॉशेबल हो। धोने का, शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। जितनी शुद्धि के साथ आप घर में भोजन बनाएंगी उतनी विशुद्धि सब बच्चों के अंदर, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर जाती है, तो नेगेटिविटी दूर रहती है। हम इसको आमंत्रण देते हैं नेगेटिविटी को हर एक तरीके से। खाना बनाते समय खाना अंदर जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, उसी से सारे तत्व बनते हैं हमारे अंदर के, तो पूरे शरीर में कैसे नेगेटिविटी फैलेगी। तो चप्पल आज का ट्रेंड बन गया है, आजकल लोग चप्पल पहनते, पहले के समय में तो लोग बाहर भी नहीं पहनते थे चप्पल, ऐसे ही घूमते थे। जब से इसका प्रचलन हो गया तो हम अंदर भी पहनने लगे। ये बाहर की वस्तु है, बाहर पहने, सुंदर सुंदर, और बाहर ही रखें। अनम्यूट, आप अनम्यूट कीजिए अपनी आवाज को। आप अनम्यूट ही है। जय जैन दीदी। हाँ जय जी। जय। दीदी जैसे आपने बताया कि कोई भी श्लोक का हम पाठ करते थे 9, 18, 27 पर, कई बार ऐसे होता है जब हम आराधना करने बैठते हैं तो 27 बार जाप की माला ले ली तो 27 बार की जगह 30 हो जाता है, कभी 36 भी हो जाता है, क्योंकि बोलते हुए इतना तो ये कोई रहता नहीं है। परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। ये तो जो अपन को अंक संख्या दी है ना हाथ पर मुंह पर, तो इससे आपको बता दिया कि आप कम से कम इतनी बार तो करो। बाकी जाप में नहीं कहा गया कि आप मतलब संत क्वांटिटी करिए। अगर जो पहले के समय में जाप होती थी, कोई साधु महाराज के पास जाप नहीं होती थी, वो तो पढ़ते रहते थे। हमने बताया था कि जप और जपा, जप मतलब होती है कि हम तो घबराते हैं, हम पूछते हैं। अगर महाराज कोई कहे, आप पूछोगी महाराज हमें ये परेशानी है, तो वो कहेंगे आपको ये वाली, अभी आ रहे, अभी मतलब ये बोल देते कि आपको जाप फेरनी, तो आप तुरंत पूछती हो कितनी बार देनी है। तो मतलब हमें तो ये चाहते ना कि हमें इतनी बार बताइए, उतनी बार देके काम खत्म करें। और जपा मतलब होता है कि हमने तो इसको पकड़ लिया है, तो अब तो हम इसको करते रहेंगे, उठते बैठते खाते पीते, बस वो जाप होगी। अगर 30 बार हो जाए, 32 बार हो जाए, तो विकल्प भी नहीं करना है। भगवान का नाम तो हमने ज्यादा बार ले लिया, हमने कहा था कि हम 27 बार करेंगे, हमारा 30 बार हो गया, तो ये तो ज्यादा हो गए। जहां ज्यादा चला जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो हम वापस करते हैं क्या? नहीं। अगर बैंक में, अगर एटीएम से पैसा ज्यादा निकल आए भूल चूक से एटीएम के, तो हम पैसा वापस करने थोड़ा ना जाते हैं। तो जी, तो हमने भगवान का नाम ज्यादा बार ले लिए, तो उसमें क्या परेशानी है? और ज्यादा लो, कोई परेशानी नहीं, कोई विकल्प नहीं। जहां नीरज विकल्प आया वहां फुल स्टॉप लग जाता है। नीरज दीदी है, नीरज दीदी। हाँ जी, हेलो। आपने लिंक का पूछा था मैसेज में, है ना? नहीं, हाँ वो तो हो गया, मैं ले रही हूँ। मैंने जी। और एक मंजू दीदी की प्रश्नोत्तर की पीडीएफ भी शेयर करी है, तो जब अब मंजू दीदी ना हो तो हम उससे ले सकते हैं, क्योंकि उसी बुक से मंजू दीदी अदर सेशन में भी लेती है हाँ, प्रश्नोत्तर, उससे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। इसलिए नहीं, मैंने शेयर कर दिया आपको। हाँ नहीं, मैंने, थैंक यू। आपने मुझे मैसेज किया क्या फोन पर? हाँ व्हाट्सएप कर दी हाँ, मैंने थैंक पीडीएफ। यू, धन्यवाद। हमने ये सोचा कि दीदी तो अपना काम करेंगी, हम एक्स्ट्रा कुछ कर लें, इसलिए आज देखे ना कई क्वेश्चंस आए हैं, और मैंने ये सोचा कि क्यों ना थोड़ी शुद्ध भी, क्या एक दो का सुनेंगे ना तो हम अपने आप शुद्ध उच्चारण कर लेंगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। होता है कि हम शुद्ध उच्चारण करें बोल करके, इसलिए जरूर। मैंने ये कर लिया। दीदी आएंगे तो दीदी को पकड़ेंगे ना कि दीदी आपने वो प्रश्नोत्तर नहीं करवाए, वो आप करवाओ। सही तो बात। हमको आपको बोनस दे रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, नहीं मेरे पास थी तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया आपको बस। थैंक यू वेरी मच। आप इतना सोचते हो ना, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव दिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बढ़िया। जय श्री राम। एक चीज पूछनी थी।
और एक है ना क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है दीदी कि भक्तामर का पाठ सुनने से भी हम फर्क पड़ता है क्या, घर में ऑडियो लगा के सुने तो? जरूर, मतलब ये सरे नथिंग, कुछ नहीं कर रहे, उससे कुछ तो कर रहे। तो कहती है रुकना नहीं है, कदम बढ़ाते चलिए, मंजिल पर एक दिन हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो अगर जैसे कहते हैं कि घर में करने से और मंदिर में करने से, सूने स्थान पर करने से, हर जगह करने से पुण्य अलग अलग मिलता है। घर में हमने किया, अगर हमें 10% पुण्य मिल रहा है हर चीज में, तो उसमें आप सुन रहे हो, आपके उस समय परिणाम शुद्ध हैं, आपके अंदर नए विचार नहीं आ रहे, कुछ नए खुरापाती दिमाग नहीं चल रहा आपका कि कुछ गलत करने का, कुछ गलत विचार आने का, वो स्टॉप लग गया। आपके कर्मों में पुण्य वृद्धि हुई, आपका पुण्य बढ़ा सुनने से। क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं तो उससे उतने समय तक हमारे विचार शुद्ध रहते हैं, कोई नए विचार नहीं आते गलत, तो इसलिए हम मंदिर जाते हैं। भगवान को देखते तो भगवान जैसे बनने के विचार आते हैं, जो जो चीज देखते हैं, जो जो चीज सुनते हैं, तो हमें वैसे बनने के विचार आती हैं। तो इसलिए अगर आप भक्तांबर लगा के सुन रही हो, बहुत अच्छी चीज है, आपको याद भी होगा वो जब आप सुनेंगे भक्तांबर। क्योंकि पढ़ने से कम याद होता है, सुनने से ज्यादा याद हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है, भूलते नहीं है। तो आप अच्छा है सुनिएगा, और फिर जब आपको समय मिले तो आप पढ़ भी सकती हैं। सुनते सुनते फिर पढ़ लीजिएगा थोड़ा, तो दोनों काम हो हाँ, जाएगा। दोनों या काम हो कहीं पे जाएंगे। कुछ सुनने में गलती हो जाती है, कई सब बराबर नहीं होते हैं, तो पढ़ेंगे हाँ तो आपका शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल और घर बिल्कुल। में चला के रखिए 24 घंटे 12 घंटे, बहुत अच्छा है, पूरा घर हम्म, शुद्ध होगा, वाइब्रेशन अच्छे होंगे। अच्छा, वाइब्रेशन अच्छे एक, होंगे, बिल्कुल। हाँ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मन में पढ़ने से, पढ़ने के बिना लाउड उच्चारण करने के क्या लाभ है, और मन में पढ़ने के क्या लाभ है, शायद ऐसा पूछा उन्होंने। क्या मन में पढ़ने से भी चक्रा एक्टिवेट होते हैं? हाँ, जाप के 3 टाइप बताए गए हैं, कि मन में पढ़ना, कि मतलब ओंठ खुले बिना अंदर रहे, धीमे पढ़ना और जोर से पढ़ना, ये 3 प्रकार बताए गए हैं। तो मन में पढ़ने से हमारी चीज ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि उसमें मन हमारा भटकता नहीं है। हमें बहुत कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ता है कि हम उसको पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार, तो उसके अंदर रहने से हमारी नेगेटिविटी बहुत अच्छी रहती है, अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी आती है हमारे अंदर। तो मन में पढ़ने से उसका बहुत इफेक्टिव है। चलिए, दीदी ने बहुत अच्छे से ये समाधान भी कर दिया है। अब टाइम हो गया है दीदी, एक रिक्वेस्ट बार बार आ रहा है, कल वो नक्षत्र का पीडीएफ कुछ बोला था आपने क्या? हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने बोला तो था पीडीएफ के लिए, मतलब सॉरी आज मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वो समय कम पड़ जाता है। तो मैं कल श्योरली, कल मैं करती हूँ पक्का। कल आपको दीदी बता देंगे बिल्कुल नक्षत्र। कल बताएंगे। और कल मैं एक चीज और बताऊंगी कि जन्म तारीख, कि हर किसी की तारीख होती है, एक 1 2 3, मतलब 1 से 9 नंबर तक होते हैं जिनकी जन्म तारीख होती है। आपका अंक क्या बोलता है, तो एक एक अंक हम रोज बताएंगे। कल हम आपको बताएंगे कि जिसकी जन्म तारीख 1 है, बस बताना नहीं किसकी है, बताएं, बस हम बताएं तो आपको लगे कि हाँ, कि ये सब हमसे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। तो कल से जन्म तारीख के मैंने अच्छा, इंटरेस्टिंग है दीदी ये तो। हाँ, तो कल से एक बताएंगे कि 1 तारीख वाले कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, क्या कर सकते हैं वो आगे अपने जीवन में, और अभी क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें होल आपको कल बताएंगे, 1 नंबर अंक वाले। और कल नक्षत्रों के बारे में देंगे, थोड़ी नक्षत्रों के बारे में और भी जानकारियां थी, वो भी आपको बताएंगे। पर जैसा समय मिलता जाएगा हम वैसा काम करेंगे। चलिए दीदी, अब समय हो गया है, 4:09 हो गए हैं, तो आप जी दीदी, प्रतिक्रमण करवाएं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। सभी हाथ जोड़ें, आदिनाथ प्रभु की मूर्ति को ध्यान में करें, कि जो मंदिर में हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो हम उनसे प्रतिक्रमण करते हैं। क्योंकि प्रतिक्रमण अंध घोटक न्याय से करते हैं, क्योंकि जो गलती हमें मालूम कि हमने की, कुछ गलतियां हमें ऐसे मालूम होती है कि जो हमने नहीं की या हो जाती हैं, उन सब के लिए क्षमा याचना करेंगे। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा, यस्मात् प्रतिक्रमणतापलयं प्रयान्ति, तस्मात् तदर्थममलं निबोधनार्थं, भक्षे विचित्त भवकर्म विशोधनार्थं,
पापिष्ठे ने दुरात्मा जड़ दिया, माया बिना लो बिना, रागत द्वेष मलिन सेन मनसा, दुष्कर्म निर्मितम, त्रिलोकाधिपति जिनेन्द्र भवता, श्रीपादि मूले धुना, निंदा पूर्वमहं जहामि सततम, बर्बर्तिषु सत्पथे, खम्मामि सब जीवाणां, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सब भूतेषु, बैरम मज्जनाकेण भी। हे जिनेन्द्र प्रभु, हमारे द्वारा जान के अनजाने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बोलने में, सोचने में जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि हमारे भाव ऐसे रहते नहीं हैं, पर क्या करें, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, पंचेंद्रिय में संगी जीव मन सहित उन सब से हम क्षमा मांगते हैं कि वो हमें क्षमा करें, हम उनको क्षमा करते हैं। हमारे ऐसे भाव थे, ऐसे प्रतिक्रमण के माध्यम से सबसे क्षमा याचना करते हैं। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। दीदी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि ऐसे चरित्र आत्मा जो चरित्रों का पालन करते हैं, ऐसे तपस्वी चरित्र आत्मा के मुखारबिंद से हमें सीखने का मौका मिल रहा है। दीदी आपको बहुत बहुत नमन, वंदन, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आप सभी के प्रति जो आप लोग सीख रहे हैं। आज सीखेंगे, कल सिखाएंगे। आज के शिष्य कल गुरु बने, यही भावना के साथ आज का सेशन हम समापन की ओर ले चलते हैं, समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त नीतू दीदी के साथ। तो आप लोग आज की तैयारी करिए, होमवर्क करिए, अगर समय मिलता है तो इसके साथ कल फिर मिलते हैं। जय जिनेन्द्र नीरज दीदी, जय जिनेन्द्र, सभी को जय।